सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ वेबमेटिक्स मार्केटिंग। तो आज हम बात करेंगे लीड सोर्सेज के बारे में। 26 ऐसे लीड सोर्सेज हैं जो हर एक बिजनेस में काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से लीड सोर्सेज हैं जहाँ से हमें कस्टमर्स मिलते हैं, क्लाइंट्स मिलते हैं और लीड्स मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कौन से लीड सोर्सेज हैं जिससे हमें लीड्स और कस्टमर्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लीड सोर्सेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल और डिजिटल। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडिशनल सोर्सेज कौन से हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आता है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ मतलब आपको पता है कि वर्ड ऑफ माउथ मतलब जो लोग सजेस्ट करते हैं या फिर आपके जो कस्टमर्स है, जो हैप्पी कस्टमर्स है, वो जाकर अपने रेफरेंस को बताते हैं। ये सब वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो चल रहा है ये बहुत सालों से चल रहा है और यही इसी पे बहुत सारा बिजनेस चलता है। ठीक है, इसके बाद आता है रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होता है, आपका जो नेटवर्क होता है, आप रेफ़र करते हो, किसी को रेफ़र करते हो। अगर आपका हैप्पी कस्टमर किसी को बता रहा है कि आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है, तो ये हो गया रेफरेंस मार्केटिंग। इसके बाद आता है ऑफलाइन इवेंट्स। ऑफलाइन इवेंट्स में क्या होता है, कोई इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप मतलब उस इवेंट लेके उसमें आप ये करते हो। मतलब मान लो आपकी कोई स्कूल या एकेडमी है और 10 पास आउट स्टूडेंट्स को आप ये कर रहे हो कि कुछ गाइडलाइंस दे रहे हो, कैसे करियर गाइडलाइंस होते हैं। तो उसके बाद आप वहाँ पे पिच कर सकते हो कि आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ये हो गए कुछ ऑफलाइन इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स लेके आप उसमें कस्टमर्स ला सकते हो या लीड्स ला सकते हो। उसके बाद आता है स्पॉन्सरशिप्स। स्पॉन्सरशिप्स में क्या होता है, किसी को आप मतलब स्पॉन्सर करते हो, मतलब कुछ कंपनीज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ऐसे लोगों को आप स्पॉन्सर करते हो और वहाँ पे आप अपना मार्केटिंग करते हो, लीड्स वगैरह वहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है लोकल डायरेक्टरीज। ये तो आउटडेटेड हो चुका है, आपको पता होगा। लोकल डायरेक्टरीज में आपका बिजनेस का नाम, फ़ोन नंबर्स वगैरह रहते थे जिसमें लोग आपको कॉल वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे लोकल डायरेक्टरीज पहले होते थे, अभी तो वो मोस्टली नहीं होते कहीं पर, तो ये आउटडेटेड हो चुका है। इसके बाद आता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में आप देख सकते हो कि न्यूज़पेपर होते हैं। न्यूज़पेपर में लोग एड्स देते हैं जहाँ से उनको लीड्स मिलते हैं और वहाँ से वो कन्वर्जन वगैरह करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पैम्पलेट्स। पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वहाँ से भी उनको लीड्स मिलती है। उसके बाद आता है होर्डिंग्स। बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाते हैं। ये सब चीज़ें जो आती हैं ये ट्रेडिशनल में आती हैं, यहाँ से लोग लीड जनरेट करते हैं। इसके बाद आता है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग तो आज भी बहुत सारा चलता है, जिसमें मतलब अच्छे खासे लीड्स लोग जनरेट करते हैं। आप देखते हो कि टेलीकॉलिंग टीम्स होता है हर एक बिजनेस के पास जो कोल्ड कॉलिंग करके लीड जनरेट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल वेज ऑफ लीड जनरेशन। ओके, इससे क्या होता है कि टाइम बहुत लगता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और उसमें मतलब उसी के भरोसे अगर बैठोगे तो आपका मतलब क्विक रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको काम करना है तो आपको क्विक रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करना है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे फोकस करना है। और अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए तो आप डिजिटल में जा सकते हो। अभी हम देखते हैं कि डिजिटल के क्या क्या सोर्सेस हैं। ये आप देख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग के लीड जनरेशन के सोर्सेज क्या हैं। सबसे पहले तो आता है डिजिटल बिजनेस डायरेक्टरीज। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि गूगल मैप्स जो होगा, हर एक बिजनेस मोस्टली गूगल मैप्स पे रजिस्टर्ड होता ही है जहाँ से उसको लीड्स मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है जस्ट टाइम। जस्ट टाइम का भी आप सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकते हो। ये भी एक टाइप का डायरेक्टरी है। जैसे आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देखा कि लोकल बिजनेस डायरेक्टरी होते थे, वैसे अभी डिजिटल में आ चुके हैं, ये सब डिजिटल में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, जस्ट टाइल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, येलो पेजेस, एप्पल मैप्स, ये सब जो चीज़ें हैं वो एक डायरेक्टरी का काम करते हैं जहाँ से आपको अच्छे खासे लीड्स भी मिल जाते हैं। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक सर्च। इसमें आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो, उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर सकते हो जिससे आपको ऑर्गेनिक सर्च से भी लीड्स मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एसईओ। आप अपने गूगल मैप्स का भी एसईओ कर सकते हो, आपकी वेबसाइट का भी कर सकते हो, या फिर कोई और कंटेंट आप लिख रहे हो तो उसका भी एसईओ आप कर सकते हो। तो आपको ऑर्गेनिक सर्च से अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं क्या करूँगा, एक कंटेंट लिखूँगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोल्हापुर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन महाराष्ट्र, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। ओके, तो ये जो सर्च रिजल्ट्स हैं उसको ऑप्टिमाइज़ करूँगा कि वो फर्स्ट पेज पर रैंक कर दें। तो ये ऑर्गेनिक सर्च से मुझे कुछ लीड्स मिलेंगे। तो ऐसे मैं अपना कंटेंट डालूंगा और नीचे एक लीड फॉर्म दूंगा अपने वेबसाइट पे, जहाँ पे लोग वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप करके मुझे उनकी लीड सबमिट कर सकते हैं। तो इस टाइप से भी हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग मतलब जैसे कि आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, उस पर अच्छा खासा कंटेंट आप डालोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं।
ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट अच्छे रिजल्ट उसमें आपको मिल सकते हैं। आपको अच्छा कंटेंट डालना पड़ेगा, आपके बिजनेस के रिलेटेड कंटेंट आपको डालना पड़ेगा, तब जाके आपको आपके लीड्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग। प्रोफेशनल बिजनेसेस ईमेल मार्केटिंग का बहुत यूज़ करते हैं, जैसे वो लीड्स वगैरह जनरेट कर। इसके बाद आता है पेड एड्स। पेड एड्स जो है वो क्विक रिजल्ट्स के लिए आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। इसमें हम देखते हैं कि मेटा एड्स मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चलने वाले एड्स। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मोस्टली हम लोग एड्स देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो क्राउड है सोशल मीडिया का वो यहीं पे है। एक तो यूट्यूब पे है या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पे है। यंग जनरेशन जो है वो इंस्टाग्राम पे है, और जो मतलब 30-40 के एज के हैं उससे ऊपर क्या वो फेसबुक मोस्टली यूज़ करते हैं, और व्हाट्सएप तो हर कोई यूज़ करता है। तो ये हो गया मेटा एड्स, जिसमें हम अच्छे खासे क्विक रिजल्ट्स हम ला सकते हैं। इसके बाद आता है गूगल एड्स। गूगल एड्स में यूट्यूब एड्स भी होते हैं, सर्च एड्स भी होते हैं, डिस्प्ले एड्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये जो पेड एड्स के मेथड्स हैं ये क्विक रिजल्ट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्नैपचैट एड्स। स्नैपचैट पे भी हम लोग एड्स रन करते हैं, जिससे कि हम लोग मतलब यंग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारे आप स्नैपचैट अगर यूज़ कर रहे होगे तो आपने एड्स वगैरह देखे होंगे, तो ये भी हम रन कर सकते हैं। इसके बाद आता है लिंक्डइन एड्स। लिंक्डइन पे क्या होता है कि B2B वाले ज़्यादा लोग होते हैं या फिर प्रोफेशनल लोग ज़्यादा होते हैं, तो B2B मार्केटिंग के लिए मोस्टली हम लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेड एड्स के मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कोई इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया पे मतलब वायरल हो रहा है, तो उसको आप बुला के उसके इससे आप मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं लोकल कोई इन्फ्लुएंसर को पकड़ रहा हूँ और मेरे बिज़नेस के बारे में उसको बता रहा हूँ, तो उसका सारे जो फॉलोअर्स है, उसका जो क्राउड है, वो सब मेरा बिज़नेस के बारे में जान जाएंगे और मेरा सेल बढ़ेगा, मेरा फुटफॉल बढ़ेगा। इसलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करते हैं। तो देखो, क्विक रिजल्ट्स आपको चाहिए होंगे तो डिजिटल के मेथड में आप जा सकते हो, जिसमें आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स क्विक में भी मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्विक में ही मिलेंगे, आपको लॉन्ग टर्म में भी मिल सकते हैं। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी आपके मार्केटिंग में होगी उतना ज़्यादा आपको लीड्स मिलेंगे, उतने अच्छे लीड्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो देखो, मार्केटिंग 1 या 2 दिन का काम नहीं है, आपको रेगुलरली मार्केटिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आप ट्रेडिशनल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल से अच्छा बिजनेस चलता ही है, और उसके साथ साथ डिजिटल में भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में ही। तो मोस्टली लीड सोर्सेज के लिए डिजिटल पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहो, ट्रेडिशनल तो अपने आप होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अपने मान लो डिजिटल मार्केटिंग से आपको कुछ लीड्स मिले, उससे कुछ कस्टमर हो गए, वो मान लो आपके ऊपर खुश है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस से खुश है, तो आगे रेफर भी करेंगे, वहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ भी होता जाएगा। ठीक है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो आजकल डिजिटल पे भी डिपेंड होता जा रहा है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आप डिजिटल पे फोकस करो, ट्रेडिशनल अपने आप होता जाएगा। ठीक है, तो यही लीड सोर्सेस के बारे में मैं बताना चाहता था। ये 26 लीड जनरेशन के सोर्सेस हैं, जहाँ से हर एक बिजनेस को लीड्स मिलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए होगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।